बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बेटी जो है बहन उससे वादा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वादा जो है पूरा हो गया है अल्लाह पाक की मदद और मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं सुकमान सिस्टर, उनकी सपोर्ट से। तो एक बेटी को जहेज़ का वादा किया था, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी तकरीबन 6-7 बच्चियाँ ऐसी थी जो मुस्तहिक फैमिली से थी और उनके जो है शादियों में उनके जहेज़ में उनकी सपोर्ट की है अल्लाह पाक की मदद से। तो वो जितनी भी बेटियों की शादी हुई है वो तकरीबन हमारे इलाके से दूर थी यानी। और ये जो बेटी है ये हमारे इलाके से ही है, हमारे गांव से ही है तकरीबन। तो इनका जो है कुछ दिनों पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उनके जो है चंद दिन पहले ही उस बच्ची जो है उसके भाई जो है उसकी डेथ हो गई थी ट्रक के नीचे आके। तो उनके जो माली हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारे परेशान थे। तो उन्होंने ये छोटी सी रिक्वेस्ट की और हमने ये रिक्वेस्ट समझ लें अल्लाह ताला के यहाँ जाती है। तो अल्लाह ताला जो है इंसान के लिए कोई ना कोई जो ज़रिया है और वसीला है वो बना देता है। तो इंशाल्लाह हम तो बस एक ज़रिया बनते हैं और एक वसीला ही बनते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग नेक्स्ट भी इसी तरह ये जो ज़रिया है और वसीला बनते रहेंगे और ऐसे जितने भी मुस्तहिक अफराद हैं, बच्चे हैं, ख़ानदान हैं, तो उनकी सपोर्ट करते रहेंगे। तो अभी चलते हैं उस फैमिली के पास और मैं अपनी प्यारी सिस्टर जो सुकमान सिस्टर हैं जिन्होंने उनकी सपोर्ट की है, यूके से हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो ऐसी फैमिलीज़ के लिए जो है इस तरह सपोर्ट कर रही हैं और बच्चियों की जो ख्वाहिशात हैं इनको ख्वाहिशात में नहीं लेकर आते बल्कि इनको ज़रूरियात में लेकर आते हैं। तो उनकी ज़रूरियात को जो है पूरा करती हैं। तो मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अभी हम चलते हैं, जो बच्ची के लिए ज़रूरत की चीज़ें ली हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगी और साथ में उस फैमिली के और उनके माली हालात कैसे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम लोग जो है उस फैमिली उस घर में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको जो है उनका घर उसका भी थोड़ा बहुत जो है व्यू वो दिखा दूँगी कि वो उनके जो है माली हालात कैसे हैं, ये उनका घर कैसा है, ये किन हालात में जो है ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। अभी चलते हैं। तो ये वो मैंने मेन गेट जो उनका है घर का वो है, छोटा सा वो जो लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा है वो है। और ये इस साइड पे जो है इनकी दीवार नहीं है बल्कि ये हमसायों के साथ वाली दीवार लिखी है और इस साइड पे भी हमसायों की दीवार है। और ये भी उनके घर की जो ज़रूरत की चीज़ें यानी कि जो दानों वाला पल्ला होता है इनका मट्टी का ही बना हुआ है। ये इनका किचन है ये वाला, ये सर्दियों में भी इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों में भी जी। तो अभी मैं इनके जो घर है उसका मुकम्मल व्यू जो है वो भी आपको दिखा देती हूँ। इस साइड पे ये इन्होंने छोटा सा जो है रूम बनाया हुआ है, ये इसमें ये इन्होंने रखी हुई है छोटी छोटी बकरियाँ जो है वो पालते हैं, यानी कि वो भी किसी से लेकर इन्होंने ये 2-3 जो बकरियाँ वो पाली हुई हैं उनके लिए ये बनाया हुआ है रूम। और एक रूम ये है इनके पास और एक जो रूम है वो ये है, यानी कि ये 2 कमरे हैं और ये सारा सहन है। और मेन गेट जो है वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया उस साइड पे। और ये किचन है जो सर्दी और गर्मी दोनों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस साइड पे जो बच्ची का सामान है, ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी लगा दी हैं। जैसे यहाँ पे गांव में जो है ज़रूरत के सामान जो है वो देते हैं बच्चियों को, इसी तरह सारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं तो ये बच्ची जो है उसके लिए उसकी ये ख्वाहिश थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसकी ये ख्वाहिश पूरी हुई है। तो उसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि उस बच्ची की काफ़ी सारी ख्वाहिश थी ये लहंगा पहनने की। तो ये उसके लिए जो है बहुत ही प्यारा सा लहंगा जो है वो लिया है, ये लहंगा है। और साथ ही इसमें जो है ये ऊपर वाला जो शर्ट है वो बनी है और उसके साथ ही ये दुपट्टा है। और बाकी ये कुछ सूट हैं, जैसे ये सूट है, एक ये वाला है, एक सूट ये है और उस साइड पे ये जूते हैं, एक वो है, एक वो खुसा टाइप है और ऐसे चप्पल टाइप, और ये भी एक ड्रेस है जी। तो यहाँ पे जो बच्चे के लिए जो ज़रूरत का सामान है यहाँ पर तो हो गए ये सारे कपड़े। और ये बिस्तर जो हैं ये गर्मियों के लिए, इसको खेस जो बोलते हैं, ये गर्मियों के बर्तन हैं बिस्तर। और नीचे एक अदद कंबल भी लिया है और बाकी जो बिस्तर हैं सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए 3-4 अभी उनकी जो है
वो भराई हो रही है, रुई उसमें डालेंगे और उसके बाद उसको सिलाई किया जाएगा और फिर जो है ना वो तैयार होंगे। अभी वो तैयार नहीं हुए, बस वो सिलाई हो रहे हैं। वो वहाँ पे पड़े हैं कुछ जो बिस्तर हैं, वो अभी सिलाई हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह क्योंकि जो सामान है वो 1-2 दिन पहले ही बच्ची को दिया जाता है, तो अभी उनकी सिलाई हो रही है। तो इंशाल्लाह अभी शाम तक सामान घर जाने से पहले जो है ना वो बिस्तर सिलाई हो जाएंगे, फिर वो भी इसमें रख दिए जाएंगे। तो ये सारे कपड़े वगैरह हो गए और यहाँ पर जो है इसका सारा जो ये 2 अदद पेटी हैं बिस्तर और बर्तन रखने के लिए। और वैसे भी ये आम रूटीन में जो गांव है वहाँ पर ये इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे शहरों में जो है अलमारियाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं लकड़ी की या लोहे की, तो यहाँ पर गाँव में ज़्यादातर ये पेटियाँ जो है इनका रिवाज है, तो इसलिए इनको पेटियाँ ही लेकर दी हैं बच्ची को। बाकी यहाँ पे जो है ये कांच के बर्तन है, कुछ गिलास हैं, ये कप हैं, ये साथ में टिफ़न है, देगची हैं आम रूटीन में सालन वगैरह के लिए, और साथ में ये जो है पतीला है, ये कढ़ाई है, और ये चकली और बेलन है जिससे जो है रोटियां भी बनाई जाती हैं। और हम लोग यहाँ पर गांव में जो रोटियां हैं वो हाथ से ही बनाते हैं, बस टिकड़े जो होते हैं, मीठी टिक्कियाँ जो बनाते हैं, बस वो उनके लिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर ट्रंक हैं और ये हैं जी छोटी छोटी कटोरियाँ सालन डालने के लिए। साथ में ये तवा है रोज़मर्रा में रोटियां बनाने के लिए, और ये स्टील की प्लेटें हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे लगा दी हैं। बाकी ये स्टील के चम्मच हैं और ये टोकरियाँ सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए आम रूटीन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चाय वाला थर्मास हो गया, और ये साग काटने के लिए मशीन जो है, तो अभी इसका जो है ये वाले नहीं लगा हुआ, बस ऐसे ही पड़ी है क्योंकि न्यू हुआ है इसलिए। ये कलर जो है स्टील में ये डोल है, और बाकी ये पतीले हैं खाना वगैरह बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, जो बंदा जिनके आम रूटीन में इस्तेमाल कर सके। तो ये भी इसी तरह फ्राई पैन है, और ये यानी कि सारा जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इसमें सारे वो बर्तन हैं। और बाकी माशाल्लाह से ये जो एक कढ़ाई वाला सेट है ये भी बहुत ही प्यारा है। तो ये पेटियों को कवर करने के लिए इस तरह के गाँव में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने ऐसा लिया। तो ये तो थी बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें और सामान और उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक। तो अभी जो है उनकी जो वालिदा हैं उनसे बात करते हैं कि वो कितनी ज़्यादा खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तो अल्लाह पाक की तरफ से उनकी सपोर्ट हो गई है। और मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर, मैं यहाँ पे फिर उनका जिक्र करना चाहूँगी, सुखमान सिस्टर जो यूके से हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए क्योंकि उन्होंने इस फैमिली की सपोर्ट की है। हाँ जी आंटी जी, तुझे खुश हो ना? खुश साडी मदद होई उन्होंने वास्ते दुआ करो जिन्ना कड़ी अल्लाह दी जात ने मैनू दिता ने ना कामयाब हो। आमीन। एक्सप्लेन कर। मेरी बच्चियां वास्ते इमदाद हुई, अल्लाह ताला उन्हें दे। आमीन आमीन। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आंटी थोड़ी सी जो है ना वो परेशान भी हैं, इसलिए थोड़ा वो बोल नहीं रही।